नमस्कार। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं संजय सैनी आज का ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशल एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए। आपको पता होगा एसएससी एमटीएस का जो सेकंड फेज है वो 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक चलने वाला है। तो इन जो शिफ्टें हैं 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक की जो शिफ्टें हैं उनमें जो संभावित प्रश्न यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जीके जीएस के, उनके ऊपर ये वीडियो है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये भंडारा आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखो, पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल, देहरादून, कलकत्ता, राजमुंदरी। देखो, प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करनाल में। अब करनाल आपका ये कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। करनाल कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। इस बात को आप जरूर याद रखें। देहरादून की बात करें तो देहरादून में है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? आपके देहरादून में। प्रश्न आता है राजमुंदरी से, तो राजमुंदरी में है आपका तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपके राजमुंदरी में। प्रश्न आता है कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। तो देखो, प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 करनाल, हरियाणा में। तो इस बात को आप जरूर याद रखें, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला जो संभावित प्रश्न ये है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अब देखो, अनुसंधान केंद्रों का प्रश्न हमने इसमें इसलिए रखा है क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो 3-4 अनुसंधान केंद्र हमने पहले देख लिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में, लखनऊ में, शिमला में, पुणे में। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपके स्थित है ऑप्शन नंबर सी, शिमला में। नई दिल्ली में है आपके मौसम विज्ञान केंद्र। मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपके नई दिल्ली में। इस बात को आप जरूर याद रखें। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिमला में। अगला जो संभावित प्रश्न है वो ये है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कथकली है, भरतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी है। अब देखो, लोक नृत्य बोल दो या फिर ऑप्शनों के हिसाब से इन सबको बोल सकते हैं हम शास्त्रीय नृत्य। तो प्रश्न आ जाए कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो देखो, कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो है किसका? केरल का। ठीक है। भरतनाट्यम जो है वो है किसका? तमिलनाडु का। इस बात को आप जरूर याद रखें। कथक जो है या तो आप इसको उत्तरी भारत बोल दो या फिर इसको बोल दो आप उत्तर प्रदेश का। अब ऑप्शन बचा सिर्फ हमारे पास डी। अब प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है आपकी कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो हमने बता दिया कौन सा, कथकली, और एक है कौन सा, मोहिनीअट्टम। ये भी किसका है? केरल का। तो इन फ्यूचर कभी भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो वो राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? केरल राज्य, जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है कथकली, दूसरा है मोहिनीअट्टम। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि रागिनी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली से है, भरतनाट्यम से है, मोहिनीअट्टम से है, कुचिपुड़ी से है। क्लासिकल डांस और उनके डांसर बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और बात करें अगर एसएससी एमटीएस की, तो ऐसी कोई भी शिफ्ट जो तुम्हारी जून मई महीने में चली थी उसमें ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं थी जिसमें डांसर, क्लासिकल डांस और डांसर से प्रश्न ना आया हो। तो देखो, प्रश्न है कि रागिनी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो रागिनी देवी का संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहिनीअट्टम से।
रागिनी देवी का संबंध किससे हो जाएगा? मोहिनी अट्टम से। अगला प्रश्न है, सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? सिंधु नदी और कौन सी? सतलज नदी। तो प्रश्न हमसे पूछा है कि सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो देखो, सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। तो कभी भी प्रश्न आ जाए कि सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। प्रश्न आ जाए कि सतलज और ताप्ती नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? ताप्ती। कौन सा हिमालय है? तो आपके हो जाएगा कुमायूं हिमालय। ठीक है, तो इस बात को भी आप जरूर याद रखें। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी झील को नरकंकाल झील कहते हैं? लोनार झील, सोलामू झील, जयसमंद झील, रूपकुंड झील। देखो, प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि कौन सी झील है जिसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, ज्वालामुखी से, तो तब तो आपको आंसर क्या करके आना है? ऑप्शन नंबर 1 लोनार झील। लेकिन प्रश्न अगर आपसे पूछा है कि कौन सी झील को नरकंकाल झील कहते हैं, तो नरकंकाल झील किसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर डी रूपकुंड झील को। नरकंकाल झील किसको बोला जाता है? रूपकुंड झील को। तो ज्वालामुखी से जिसका निर्माण हुआ वो है लोनार झील, और नरकंकाल झील किसको बोला जाता है? रूपकुंड झील को। प्रश्न आ जाए कि झीलों की वाटिका किस देश को कहते हैं? झीलों की वाटिका किस देश को कहते हैं? तो वो आपके कहते हैं फिनलैंड को। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? फिनलैंड। प्रश्न आ जाएगी हजार भूमियों का, हजार जो झीलों की भूमि किसको कहा जाता है? तो वो भी किसको बोला जाता है? फिनलैंड को। जयसमंद झील आपके कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। इस बात को आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया? मालेगांव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो देखो, दो प्रश्न आपके आते हैं। एक तो आता है पंचायती राज से, पंचायती राज। अगर प्रश्न आ जाए कि पंचायती राज से कौन सी समिति संबंधित है, तब आपको करके आनी है बलवंत राय मेहता समिति। लेकिन प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मौलिक कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। प्रश्न आ जाए कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। इस बात को आप जरूर नोट करें। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 25, आर्टिकल 32, आर्टिकल 61, आर्टिकल 21। तो देखो, चारों के चारों आर्टिकल आपके क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं। एक एक की बात करते हैं। आर्टिकल 25 क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21 में। तो प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है? ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल नंबर 32 में। अगला प्रश्न ये है कि विषाणु की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने, इवान वोस्की ने, या फिर ल्यूवेन हुक ने? तो देखो, लुईस पास्चर ने किया आपके चेचक के टीके की खोज। चेचक के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? रॉबर्ट हुक ने खोज की किसकी? कोशिका की। इस बात को आप जरूर याद रखें। विषाणु की खोज किसने की? प्रश्न आपसे पूछा है कि विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज की आपके इवान वोस्की ने। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इवान वोस्की।
इसको बोला जाता है विषाणु का पिता। विषाणु का पिता किसको बोला जाता है? इवान वोस्की को। प्रश्न आ जाएगी ल्यूवेनहोक ने किसकी खोज की? तो ल्यूवेनहोक ने खोज की थी आपके बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहोक ने। तो बैक्टीरिया का पिता किसको बोला जाता है? ल्यूवेनहोक को। इस बात को आप जरूर याद रखें। आपसे प्रश्न सिर्फ ये पूछा है कि विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज की इवान वोस्की ने। अगला प्रश्न ये है कि लाइकेन पार्क किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, गोवा में। जम्मू कश्मीर में है आपके ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछा है कि लाइकेन पार्क किस राज्य में स्थित है? तो लाइकेन पार्क है आपके ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। लाइकेन पार्क राज्य में है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी, कांगो नदी, कालिंदी नदी, लिम्पोपो नदी। तो देखो आपके होती है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तो ऐसी जो आपकी रेखाएं होती हैं, तो देखो प्रश्न है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। प्रश्न आ जाएगी माही नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी। प्रश्न आ जाए कि कांगो नदी किसको काटती है? तो भूमध्य रेखा को। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो नदी। और मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? लिम्पोपो नदी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि गोद प्रथा पर रोक किसने लगाई? गोद प्रथा पर रोक किसने लगाई? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकाले। तो देखो सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? विलियम बेंटिक ने। तो प्रश्न हमसे पूछा है कि गोद प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो गोद प्रथा पर रोक लगाई लॉर्ड डलहौजी ने, जिसने भारत में पहली रेलगाड़ी चलवाई थी 1853 में। इस बात को भी आप साथ के साथ नोट करें। प्रश्न आ जाएगी 1857 की क्रांति के समय पर वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इस बात को भी आप नोट करें। अगला प्रश्न ये है कि फिरोजशाह कोटला स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? गुजरात, कोलकाता, कानपुर, दिल्ली। तो देखो प्रश्न आपसे पूछा है कि फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, तो ये तो आपके कहाँ पर हो जाएगा? दिल्ली में। प्रश्न आ जाए कि कोलकाता में कौन सा है? तो कोलकाता में है ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में। प्रश्न आ जाएगी गुजरात में कौन सा स्थित है? तो गुजरात में है आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? गुजरात में। ईडन गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में। और फिरोजशाह कोटला कहाँ पर है? दिल्ली में। इस बात को आप जरूर याद रखें। साथियों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 2 दिसंबर, 29 जुलाई, 22 मई। तो देखो 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 22 मई को मनाया जाता है विश्व जो आपका क्या है एनवायरमेंट, तो आपको कब मनाया जाता है? 5 जून को। आपको कमेंट में बताना है कि 22 मई को कौन सा मनाया जाता है? जैव विविधता। जैव विविधता कब मनाया जाता है? 22 मई को। कमेंट में ये बताना है कि 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल इजी है, आपको कमेंट में बताना है कि 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखो 22 मार्च को जल दिवस, 29 जुलाई को बाघ दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। अगला प्रश्न है कि तेपू दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो देखो तेपू दर्रा पूछा है तो तेपू दर्रा आपके कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में। तेपू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में। बोमडीला दर्रा, बोमडीला बोल दो या फिर आप क्या बोल दो? दीपू दर्रा, दोनों कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो तेपू दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में। अगला प्रश्न है फूलों को खिलाने के लिए कौन सा हार्मोन काम आता है?
एथिलीन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, फ्लोरीफेंस हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। देखो फूलों को पकाने के लिए पूछा यहाँ पर, सॉरी फूलों को खिलाने के लिए, तो फूलों को खिलाने के लिए कौन सा काम में आता है, फ्लोरीफेंस हार्मोन। अगर प्रश्न आ जाए कि फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए, तो फलों को पकाने में काम आता है एथिलीन हार्मोन। प्रश्न आ जाए कि पेड़ों की वृद्धि के लिए, पेड़ों की वृद्धि, तो पेड़ों की वृद्धि के लिए काम में आता है जिब्रेलिन हार्मोन, फलों को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन, और फूलों को खिलाने के लिए कौन सा काम में आता है, फ्लोरीफेंस हार्मोन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली है, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, रूस, अमेरिका। तो देखो प्रस्तावना को लिया दक्षिण अफ्रीका से, नीति निर्देशक तत्वों को लिया आयरलैंड से, कर्तव्यों को लिया रूस से, और जो अधिकार है, मौलिक अधिकार हैं, उनको लिया अमेरिका से। तो देखो प्रस्तावना कहाँ से ली, दक्षिण अफ्रीका, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए, आयरलैंड, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, रूस, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, अमेरिका। इस बात को आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो देखो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब पूछा है कि कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इस बात को आप जरूर याद रखें। तो कर्क रेखा किससे गुजरती है, मिजोरम से। कर्क रेखा किससे गुजरती है, त्रिपुरा से। कर्क रेखा किससे गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़। कर्क रेखा किससे गुजरती है, पश्चिम बंगाल से। तो इस तरीके से आपकी जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से गुजरती है। मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और एक राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड हो गया। तो इस तरीके से आपके कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। अगला प्रश्न, तो सॉरी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।